हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास के साइंस के चैप्टर 3 धातु और अधातु के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और उसके आंसर। दोस्तों, यही प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ये चैप्टर 3 का पहला पार्ट है। इसके बाद और भी पार्ट आएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तो आज हम पार्ट 1 में देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, तत्व किसे कहते हैं, तत्व के प्रकार लिखें। उसका दूसरा प्रश्न होगा कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। तीसरा प्रश्न, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर है। ठीक है, मतलब भौतिक गुणधर्म के आधार पर भी और एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर भी हम धातु और अधातु में अंतर पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा हमारा क्वेश्चन होगा, उपधातु किसे कहते हैं। पांचवा होगा मिश्र धातु या फिर इसको मिश्रातु भी कहते हैं, इनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। इसके बाद धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखें, ये भी प्रश्न आता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन पढ़ेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसके भी उदाहरण भी लिखें। आठवां प्रश्न पढ़ेंगे, शुद्ध सोना जेवर बनाने के काम क्यों नहीं आता। ठीक है, शुद्ध सोना जो होता है वो जेवर बनाने काम में क्यों नहीं आता, यानी इसमें कुछ मिलावट होती है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप पे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, 1 बाय 1 कर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि तत्व किसे कहते हैं और तत्व के प्रकार लिखें। तो दोस्तों, तत्व क्या होता है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सबसे बेस्ट आपका ये डेफिनेशन होगा तत्व का, अगर आपके एग्जाम में आता है। वैसे तो ये 7-8 क्लास की हैं, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर हमारा धातु और अधातु का है और ये चैप्टर जो है धातु अधातु तत्व से ही संबंधित है। तो आप इसके बारे में लिखोगे, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना, सोडियम, कार्बन एक्सेट्रा। ठीक है, इत्यादि। ये सारे जो होते हैं ये मूल रूप होते हैं और इनको अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर अब तक से जो प्राप्त तत्व हैं उनकी संख्या 118 है, 118 है, जिसमें से 92 जो एलिमेंट है यानी तत्व है वो कैसे हैं, नेचुरल है, प्राकृतिक है, जबकि शेष जो है मानव द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें देखना है कि तत्व को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक होता है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। इसके बारे में हम डिटेल में अगले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट याद करना। ठीक है, और ये क्या है कि सर्वप्रथम तत्व शब्द का जो प्रयोग है सन 1661 ईस्वी में किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग, यानी इन्होंने सबसे पहले इसका नाम तत्व दिया था 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल ने। और सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा, ठीक है, यानी प्रयोग किया और उसके द्वारा इन्होंने एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए जो थे इन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तत्व की परिभाषा दिया था और इसका बताया था कि ये तत्व कहने लायक है। ठीक है, तो ये कौन थे, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। ठीक है, और तत्व शब्द जो वर्ड है वो किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। धातु क्या होती हैं, सामान्यतः धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है ना, यानी उनके द्वारा हम क्या विद्युत धारा और ऊष्मा जो है प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसके वायर होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं और इनके द्वारा हम विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह कर सकते हैं। राइट, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिसमें सीसा और मरकरी है जो कि धातु होते हुए भी ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब समझ रहे हो ना, जो विद्युत और ऊष्मा को प्रवाह कर सके। और ये शीशा और मरकरी जो होते हैं वो सुचालक न होकर कुचालक होते हैं, जबकि ये धातु है, तो ये अपवाद होता है। ठीक है, दूसरी ओर अधातु में हम क्या लिखेंगे कि सामान्यतः अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद आता है, ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट। ये क्या होता है कि अधातु होते हुए भी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, अपवाद वाला जरूर याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। राइट, नेक्स्ट हम अंतर लिखेंगे कि धातुएं चमकदार होती हैं। जितनी भी धातु होती है, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब देखोगे चमकदार होती है, जबकि अधातुएं क्या है, चमकदार नहीं होती। इसका अपवाद एक आयोडीन है, आयोडीन जो नमक कह सकते हो, है ना,
नमक में आयोडीन मिला होता है ना, तो ये आयोडीन क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, राइट, लेकिन ये अधातु होता है। इसके बाद तीसरा आप अंतर लिखोगे, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, ठीक है, धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं। लेकिन इसमें क्या अपवाद हम लिखेंगे, लिथियम, यहाँ पे दोस्तों लिथियम कर लेना, ठीक है, ये लिथियम होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखोगे कि अधातुएं जो होती है अधिकतर कठोर नहीं होते, ठीक है, यानी कि ये अधिकतर क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। अब तक से प्राप्त में हीरा एक ऐसा अधातु होकर भी सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम अभी हीरा ही है, ठीक है, तो याद रखना। और धातु क्या होती हैं, कठोर होती हैं। इसके बाद चौथा आप लिखोगे कि धातुएं कमरे के ताप पर, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो होता है इन टेम्परेचर पर, ये क्या होते हैं, ठोस रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अपवाद मरकरी आता है। मरकरी कमरे के तापमान पर क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी जो पारा होता है ना, थर्मामीटर में पाया जाता है। और अधातुएं क्या होती है, ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। और इसका भी एक अपवाद है, ब्रोमीन क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद पांचवा आप लिखोगे, धातुएं आघातवर्ध होती हैं, ठीक है। आघातवर्ध का मतलब कि इनको पीटकर, ठीक है, कोई पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं पतली फॉइल जैसे एल्युमिनियम फॉइल होता है, ठीक है, या जैसे धातु के पीटकर अब उसके जो है औजार बनते हैं, है ना, तो इनको पीटकर और पतली चादर के रूप में परिवर्तित करके औजार बनाया जा सकता है, जबकि अधातुएं जो है आघातवर्ध नहीं होती, राइट। तो ये 5 लिख सकते हो। इसके अलावा और भी अगर आपको लिखना है तो देखो क्या होता है, छठा क्या आप लिखोगे, धातुएं जो होती है तन्य होती है। तन्य का मतलब उसको खींचकर हम पतली तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, राइट। लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, इन सब का, चांदी, इन सब का हम जो है पतली तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ज़्यादातर हम कॉपर, एल्युमिनियम की तार यूज़ करते हैं, राइट। इसके बाद अधातु में आप क्या लिखोगे कि तन्य नहीं होती, ठीक है। सातवां आप लिखोगे, सामान्यतः धातुएं अधिक घनत्व और उच्च गलनांक वाले होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर धातुएं जो होते हैं इनका घनत्व जो होता है अधिक होता है, क्योंकि कठोर होते हैं, तो कठोर जो पदार्थ होते हैं उनका घनत्व भी अधिक होता है और गलनांक भी साथ साथ उच्च होता है, ठीक है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है, इनका गलनांक जो होता है निम्न होता है। इसमें लिखोगे आप कि सामान्यतः अधातुएं कम घनत्व और निम्न गलनांक वाली होते हैं, ठीक है। आठवां आप लिखोगे, अंतर की धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद झंझनाहट, यानी उनमें आवाज़ उत्पन्न होती है ना। अब किसी भी धातु को, जैसे मान लो कि बर्तन को, जो भी कॉपर, एल्युमिनियम का जो भी बर्तन हो, लोहा हो, उसको आपस में टकराओगे तो क्या होता है, झंझनाहट की आवाज़ आती है। लेकिन अधातुएं जो होती है ध्वनिक नहीं होती, यानी कि इनमें ऐसी आवाज़ नहीं आती। तो आई होप धातु और अधातु में इनमें से 8 में से कोई भी, अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 लिख लेना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरीके से लिखना, ठीक है, अगर फुल मार्क्स प्राप्त करना है तो। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों अब 10वीं क्लास में क्या होता है कि भौतिक गुणधर्म पर कम आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे आते हैं, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखने के लिए आते हैं, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो जब रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आए तो ध्यान रखना कि जितना भी हमने भौतिक में पढ़ना वो सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ इसके केमिकल फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें बतानी है, मतलब रासायनिक गुणधर्म के आधार पर ही बताने हैं। और इसमें क्या आप लिखोगे, जैसे आप लिख सकते हो कि धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, धातुएं जो होती है क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, किससे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। जबकि अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि धातुओं की जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारकीय होती है, जबकि अधातु जो होती है अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। दूसरा आप लिख लेना कि धातुएं साधारणतः अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, लेकिन अधातुएं जो होती हैं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण नहीं बनाती हैं, ठीक है। तीसरा आप लिख लेना कि धातुएं जो होते हैं विद्युत धनात्मक तत्व है, जबकि अधातु क्या है, विद्युत ऋणात्मक, ये नेगेटिव होता है ना दोस्तों। जैसे मान लो कि धातु में आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, है ना, ये सारे क्या होते हैं, धनात्मक तत्व होते हैं ना, लिथियम हो गया। और जबकि ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब ऋणात्मक तत्व होते हैं। तो जो ऋणात्मक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और धनात्मक तत्व क्या होते हैं, धनात्मक तत्व जो होते हैं धातु होते हैं। इसके बाद चौथा आप लिखोगे कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करते, राइट। तो ये 4 जो है आप डिफरेंस लिख लेना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि उपधातु किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कि उपधातु किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इनमें से निम्न में से कौन एक उपधातु है। तो इसका आप आंसर कैसे लिखोगे। देखो उपधातु क्या होता है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके गुण जो होते हैं धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण को दर्शाते हैं, यानी कि वो धातु की तरह भी काम करते हैं और अधातु की तरह भी। तो इसके लिए ऐसे ही लिखना कि ऐसे तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उन्हें उपधातु कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल में आप लिख लेना सिलिकॉन, ठीक है, इसका जो होता है संकेत होता है SI, इसके बाद जर्मेनियम, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल में लिख लेना। इसके बाद अगला प्रश्न जो किया मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मिश्र धातु या फिर मिश्रातु की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो दोस्तों मिश्र धातु कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, पहले ये समझ लो। मिश्र धातु बनाने का रीज़न होता है कि जो नॉर्मल धातुएं होती हैं वो संक्षारित हो जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है, जबकि मिश्र धातु जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होते और मजबूत भी होते हैं, इसलिए मिश्र धातु बनानी पड़ती है। और कैसे बनाया जाता है, तो जब दो या दो से अधिक धातु या फिर धातु और अधातु, ठीक है, या तो दो या दो से अधिक धातु को मिलाकर या फिर धातु और अधातुओं को मिलाकर, ठीक है, कैसे समांगी मिश्रण में, ठीक है, यानी कि एक निश्चित मिश्रण में जो है मिलाया जाता है तो उससे मिश्र धातु या फिर मिश्रातु प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आप आंसर लिखोगे, दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में और हमेशा पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर से ये तो ज़रूर याद रखना क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं कि पीतल में किस धातु का या किस तत्व का जो है मिश्रण होता है। तो दोस्तों पीतल जो है कॉपर और जिंक, ठीक है, कॉपर और जिंक मिलाकर पीतल का मिश्र धातु तैयार किया जाता है, नहीं पीतल तैयार किया जाता है। उस तरीके से जो स्टील होता है यानी इसको इस्पात भी कहते हैं, उसमें क्या मिला होता है, लोहा, निकल और क्रोमियम, राइट। कांसा, ठीक है, कांसा कॉपर और एसएन यानी कि कॉपर और टीन का उपयोग किया जाता है। और सोल्डर वायर जो होता है ना, सोल्डिंग वायर, उसमें लेड, ठीक है, यानी शीशा और टीन का यूज़ किया जाता है, राइट। अब दोस्तों लोहा जो होता है, नॉर्मल जो प्योर लोहा होता है वो बहुत मुलायम होता है, आसानी से हाथों से तोड़ सकते हो, ठीक है। तो लोहे को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सूक्ष्म मात्रा में कार्बन मिलाया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि लोहे को कठोर बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, कार्बन, ठीक है। इससे क्या होता है, लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है धातुओं के 3 रासायनिक गुणधर्म लिखे। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो इसमें पहला आप लिखो, ऐसे लिख लेना धातुओं के निम्नलिखित रासायनिक गुणधर्म होते हैं। पहला लिखोगे धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड बनाती है ना। जैसे आप देख सकते हो कॉपर क्या है, एक धातु है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है, कॉपर ऑक्साइड। और जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ना तो दोस्तों कॉपर काले रंग का हो जाता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि क्या होता है जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप लिखोगे कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका रंग काला होता है ना। नेक्स्ट आप लिखोगे गुणधर्म की धातुएं जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी कि कई धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं और कुछ ऐसे भी धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है। और साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो एल्युमिनियम है, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, यहाँ पे ऑक्साइड है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। जबकि आप इसके नीचे देखोगे तो ये सोडियम भी एक धातु है, ये भी जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि धातु के ऑक्साइड और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी धातु का हाइड्रोक्साइड बना रहा है। साथ में जल जो है मुक्त कर रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त कर रहा है और इसके साथ ऊष्मा का भी, ठीक है, उत्सर्जन होता है। तीसरा आप लिखोगे रासायनिक गुणधर्म में कि धातुएं तनु अम्ल से, ठीक है, अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो ये भी याद रखना, धातु जैसे कोई भी धातु ले लो, लोहा हो गया, इसके अलावा एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं,
लवण बनाते हैं। यहाँ फेरस क्लोराइड हो गया और या फिर आयरन क्लोराइड कर सकते हो, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट याद करना दोस्तों कि जो कॉपर होता है ना, इसके बाद Ag जिसको हम चांदी कहते हैं, है ना, और Hg, ये तीनों जो है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, राइट। तो इन सब पॉइंट को ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट नोट्स है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ठीक है, इसके भी उदाहरण लिखिए, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, तो आप इसके आंसर लिखोगे वे धातु ऑक्साइड। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड की बात है तो आप क्या स्टार्ट करोगे, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, और दोनों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के धात्विक ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3, इसके बाद जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए एग्जाम्पल में, उभयधर्मी ऑक्साइड हो गए। आप देख सकते हो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, AlCl3 बना रहा है, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, और प्लस जल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि अम्ल है। यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, लवण और जल का निर्माण करता है। और ये भी पढ़ा है कि धात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो भी लवण और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। ठीक है, और ये क्षार से अभिक्रिया करके भी क्या बना रहा है, लवण बना रहा है और जल का निर्माण कर रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका आ सकता है एग्जाम में कि शुद्ध सोना जेवर बनाने के काम क्यों नहीं आता, जो कि मैंने अभी पीछे भी समझाया। शुद्ध सोना से हम जेवर नहीं बना सकते, राइट। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है ना, जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, और ये बहुत मुलायम होता है। ठीक है, और अगर इसके ज्वेलरी बनाया जाए तो आसानी से टूट सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है कि प्योर सोने का ज्वेलरी न बनाकर इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, जिससे एक मिश्र धातु तैयार होता है और ये कठोर हो जाता है। सामान्यतः हमारे भारत में, ठीक है, 22 कैरेट शुद्धता वाले सोना का उपयोग किया जाता है जेवर बनाने में। ठीक है, हमारे देश में जो है 22 कैरेट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। कई जो है ज्वेल्स है जो जेवर बनाते हैं 18 कैरेट का या 20 कैरेट का भी बनाते हैं। ठीक है, वैसे सबसे जो प्योर सोना होता है कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये आ जाता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का। ये प्योरिटी की माप होती है, ठीक है, शुद्धता की माप होती है। शुद्धता की माप कैरेट में किया जाता है, सोने की शुद्धता की माप को, राइट। तो भारत में जो है 22 कैरेट शुद्धता वाले सोने का उपयोग किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है कि 22 भाग इसमें सोना होगा और 2 भाग क्या होगा, चांदी या फिर तांबा मिलाया जाता है, राइट। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब कुछ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स है। पार्ट 1 में हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से नोटबुक या फेयर की कॉपी तैयार कर लेना ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके अलावा और भी हम पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स है और ये एग्जाम में आते हैं, भर भर के आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, तो इसको याद रखना। और क्वेश्चन देखो इसमें कैसे आ सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आएंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा है सोडियम, ठीक है, जिसका जो सूत्र होता है Na होता है, और पोटेशियम यानी के, इतने अभिक्रियाशील धातु हैं, ठीक है, कि वायु के संपर्क में आने से स्वतः जलने लगते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आएगा कि इनमें कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या होते हैं, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होते हैं, जो वायु के संपर्क में आने पर अपने आप जलने लगते हैं। इसलिए इनको खुला नहीं रखा जाता, इन्हें केरोसिन तेल में, या जिसको मिट्टी का तेल कहा जाता है, उसमें डुबो के रखा जाता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो के क्यों रखा जाता है, तो भी आप यही आंसर लिखोगे, राइट। अच्छा, अगला नोट क्या है कि चांदी, जिसको Ag, और सोना Au, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, तभी तो सोने और चांदी के जो ज्वेलरी होते हैं वो खराब नहीं होते, है ना, मतलब संक्षारित नहीं होते, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया ये समान तापमान पर नहीं करते। इसके बाद तीसरा जो होता है लोहा, वायु, लोहा को Fe जो है संकेत इसका होता है Fe, तो ये वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। अगर इसको वायु में गर्म करोगे तो जलेगा नहीं, जैसे लकड़ी जलता है ना, उस तरीके से तो नहीं जलता ना, गर्म होता है ना, लाल हो जाता है, लेकिन ये जलता नहीं है।
लेकिन जैसे इसके चूर्ण को अगर ज्वाला में हम डालेंगे ना तो बहुत तेज़ी से जलने लगता है, जिसको हम लौह भस्म भी कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कई जो पुजारी तांत्रिक वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि आग में जो है थोड़ा सा हाथ में लेकर और लौह भस्म को डालते हैं। लौह भस्म का मतलब वही लौह चूर्ण हो गया। ठीक है, तो आग में फेंकते हो तो बहुत तेज़ से ज्वाला उठती है, तो लगता है जैसे जादू कर रहे हो। कोई जादू टोना नहीं होता, साइंस होता है। क्योंकि लौह चूर्ण क्या होता है, अभी हम यहाँ पर देखो पढ़ रहे हैं कि ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर तेज़ी से जलने लगता है। राइट, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला नोट है कि प्लम्बम, ठीक है, कॉपर, औरस और एजी, ठीक है, यानी सोना और चांदी, ये जल के साथ अभिक्रिया समान तापमान पर नहीं करते। राइट, पांचवा जो एक इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि सोने, चांदी और प्लेटिनम के आभूषण क्यों बनाए जाते हैं। तो आप इसमें क्या लिखोगे, सोना, चांदी और प्लेटिनम के आभूषण इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये अत्यंत कम अभिक्रियाशील होते हैं, यानी जल्दी से ऑक्सीजन के साथ या जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं ना, कम अभिक्रियाशील होते हैं और चमकीली धातु भी होते हैं, है ना। कोई भी ज्वेलरी, ऐसा ज्वेलरी पहनना चाहेगा जो दूर से चमके, है ना, तो इसलिए चमकीली धातु भी है और कम अभिक्रियाशील भी है। और कम अभिक्रियाशील के मतलब कि कम तापमान पर ये, समान तापमान पर ये क्या होंगे, संसारित भी नहीं होते, यानी कि ये हमेशा मतलब शुद्ध रूप में, प्योर रूप में चमकते रहते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। इसलिए सोना, चांदी या प्लेटिनम के आभूषण बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट पार्ट में भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।